हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में बसा एक बेहद ही खूबसूरत देश है। दोस्तों, इसके नाम से ही आप सोच रहे होंगे कि इस देश में केवल आइस ही आइस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस देश में और भी बहुत कुछ है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आइसलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें। दोस्तों, आइसलैंड 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यूरोप का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यानी कि इस देश का कुल जनसंख्या केवल 3,35,000 है। दोस्तों, आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल हमारे देश के एक राज्य लगभग तेलंगाना के बराबर है। दोस्तों, यह देश अपनी सीमाओं को किसी भी देश से साझा नहीं करती है, क्योंकि इसकी सीमाएं चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। दोस्तों, कुल 8 राज्यों वाली आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस देश की ज्यादातर जनसंख्या यहाँ की राजधानी रिक्याविक में ही रहती है, जो कि दुनिया के सबसे शांत शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और शेष बचे लोग नास्तिक हैं, यानी कि ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में चलने वाले करेंसी को आइसलैंडिक क्रोना कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, यानी कि 10 आइसलैंडिक क्रोना बराबर 6 भारतीय रुपए है। यहाँ के लोग भी यूरोप के अन्य देशों की तरह ही दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं और इस देश का कॉलिंग कोड +354 है। 3 महीने तक रात नहीं होती। दोस्तों, आइसलैंड देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ मई से लेकर जुलाई तक यहाँ पूर्ण रूप से रात नहीं होती, अर्थात यहाँ सूरज 3 घंटे के लिए डूबता तो है, लेकिन हल्का हल्का सूर्य की रोशनी दिखाई देती रहती है, जो कि यहाँ के गोल्फ खिलाड़ियों के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तभी तो रात के 2 बजे भी यहाँ पर लोग गोल्फ खेलते हुए दिख जाएंगे। यही कारण है कि नॉर्थ पोल के आसपास के देश जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, आयरलैंड और कुछ रसिया के भाग में भी मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि का सूरज देखा जा सकता है, और इसके ऑपोजिट दिसंबर के महीने में केवल 4 या 5 घंटे ही सूर्य की किरण इन देशों में पड़ती रहती है और ज्यादातर समय यह देश अंधेरे में डूबा रहता है। एजुकेशन के मामले में सबसे आगे। दोस्तों, आइसलैंड को एक वेल एजुकेटेड कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि यह देश का लिटरेसी रेट 100% है। साथ ही यहाँ के लोग बुक पढ़ने एवं लिखने में खासा दिलचस्पी दिखाते हैं। यही कारण है कि 10 में से 1 आइसलैंडर वासी अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार बुक पब्लिश करता ही है। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार आइसलैंड ही पूरे विश्व का एकलौता ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया के मुकाबले रेशियो ऑफ राइटर एवं पब्लिशर और उनकी पढ़ी जाने वाली की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। पॉर्न मूवी पर पूर्ण रूप से बैन। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे आइसलैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, आइसलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पॉर्न मूवी देखना और बनाना पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। अगर यहां पर कोई भी इंसान पॉर्न मूवी देखते हुए पकड़ा जाए तो इसे घोर अपराध माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ की कुछ परसेंट 10 एज की लड़कियां पॉर्न स्टार बनने की सपने की चाहत में आसपास के यूरोपियन कंट्री में जाकर बस जाती है। झंडे का विशेष महत्व है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में तिरंगे का हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग शांति का और केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार आइसलैंड के झंडे में नीले रंग पहाड़ों का, लाल रंग ज्वालामुखी एवं लावे का और सफेद रंग बर्फ की पहचान है। साथ ही झंडे में बना क्रॉस का निशान नॉर्डिक देशों की पहचान है। अब आप यह सोच रहे होंगे भला नॉर्डिक देश किसे कहा जाता है, तो मैं आपको यह भी बताता चलूं, नॉर्डिक देश नॉर्थ पोल में स्थित देशों को कहा जाता है, जिसमें 5 देश मौजूद है, जिसमें आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। इन सभी देशों के झंडे में क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं, जिसे नॉर्डिक देश कहा जाता है। विश्व का सबसे अनोखा म्यूजियम। दोस्तों, अभी तक आपने कई तरह का म्यूजियम देखा होगा,
जिसमें ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुओं को एक ही जगह संग्रहित करके रखा जाता है। लेकिन आइसलैंड में मौजूद फोलोलॉजिकल म्यूजियम दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसमें 380 प्रकार के डिफरेंट टाइप के लिंग को संग्रहित करके रखा गया है। यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लिंग विभिन्न प्राणियों के हैं और कुछ तो मनुष्यों की लिंग को भी संग्रहित करके रखा गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह म्यूजियम आइसलैंड की सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कपड़े उतारना आम बात। दोस्तों, आइसलैंड का 90% हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर हजारों की तादाद में छोटे बड़े वाटरफॉल मौजूद हैं, जिसकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ पर आए हुए ज्यादातर पर्यटक को इन लुभावने झरने को देखकर इसमें स्नान करने का मन करता है। तो यहाँ पर स्नान करने के लिए भी एक शर्त है। इन झरनों में स्नान करने के लिए आपको पूरे कपड़े उतारकर ही इन झरनों में जाना पड़ेगा, तभी आप इस झरनों में नहा सकते हैं। इसका यह कारण है, यहाँ के ज्यादातर पानी को घर के वाटर सप्लाई में यूज किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ का प्रत्येक वाटरफॉल में कई पर्यटक यहाँ नंगे नहाते आपको दिख जाएंगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल ही आम बात है। ज्वालामुखी का देश। दोस्तों, आइसलैंड को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, इस छोटे से देश में 100 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, जिसमें हर दिन विनाशकारी लावा निकलता रहता है। लेकिन आइसलैंड देश इस गंभीर समस्या को अपनी इंजीनियरिंग के बदौलत अपने हक में कर लिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज आइसलैंड ज्वालामुखी से बिजली बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यह देश अपनी जरूरत का लगभग 60% बिजली ज्वालामुखी से ही उत्पन्न करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। दोस्तों, इस देश को प्रकृति ने बेहद ही खूबसूरत बनाया है। दोस्तों, यहाँ घूमने लायक अनेकों मनमोहक स्थान मौजूद हैं। बर्फ से ढकी सुंदर चोटियाँ यहाँ हर किसी को आकर्षित करती हैं। यहाँ की खूबसूरत झरने, पहाड़, नदियाँ और हिमपात का आनंद लेने हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का ज्वालामुखी और आइस क्यूब देखने लायक होता है। साथ ही यहाँ पर रात के समय नॉर्थर्न लाइट जो किसी को भी मन को उत्साहित से भर देता है। तो दोस्तों, आपको अगर कभी मौका मिले तो आप आइसलैंड जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।